अगर अभी हमारी सरकार निवारता नहीं करती है तो अगले 10 साल में बिहार का भविष्य अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। अमीर के बेटे हैं वो तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ा बड़ा कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां तो इंग्लिश चल रही है, वहां पे इंग्लिश अनिवार्य है। हम लोग तो मर रहे हैं ना, जो ये लोग हमारी लाइफ के साथ पूरा भरपूर खिलवाड़ करते हैं। जितना लोग काम कर रहे हैं ना सर, इनका रोजगार बंद हो जाएगा, इनको पता है ना, पढ़ा लिखा हो जाएगा। तो गरीब के पास एक उम्मीद है सरकारी नौकरी, वो भी तुम सेटिंग पैसे से ले जाते हो। तो ये 5 साल झुट्टे का हमारे यहाँ 3 साल का डिग्री सर 7 साल में आप दे रहे हैं। अरे आवाज उठाएंगे हिला के रख देंगे हम समंदर है, हमें अपना हुनर मालूम है, चल पड़ेंगे जिस तरफ रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। मैं साउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। आज मैं जो बात करूंगा वो किसी राजनीतिक मुद्दे पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं किसी पॉलिटिकल आदमी से मैं बात नहीं करूंगा, मैं किसी राजनेता या मंत्री या विधायक से मैं बात नहीं करूंगा। आप कैमरे में देखते होंगे और देख करके समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ और मैं किससे बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक क्या होने वाला है। कोचिंग संस्थान है जो कैमूर में मैथ भाई अली सर के ब्रांड के नाम से ये कोचिंग संस्थान जो है ये जाना जाता है। मैं इसी जगह पे अभी मौजूद हूँ और मेरे पीछे में बहुत सारे बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों ये अली सर जो है ये इनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया जिसमें कहा गया कि क्लास 10th में इंग्लिश को जो है कंपलसरी किया जाए, जो यूनिवर्सिटियों की जो सेशन जो लेट चल रही है उसको जो है टाइमली किया जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अली सर सबसे पहले तो बिहार लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत दिल से थैंक्स। और बिहार लाइव को मैं दोबारा थैंक्स बोलूँगा क्योंकि जब हम लोग का एनटीपीसी का भी मुद्दा था तो यही पूरे कैमूर के न्यूज़ चैनल था जो बिना कहे अपने से बोल के सर ये बच्चों का मुद्दा हम चाहते उठाना, और आपने उठाया। और आज भी कल भी अभी हम जब भगवा से गए थे भी तब पर भी पहले ये न्यूज़ चैनल है जिन्होंने मेरी बात को, आपको पूरे दिल से धन्यवाद। और ऐसे न्यूज़ चैनल को मैं पूरे दिल से प्रमोट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, जो युवाओं की बात करता है और युवाओं को जो साथ देता है, जो हमारे भविष्य के निर्माण करने वाले बच्चों के साथ खड़ा होता है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने पिछले दिनों यहाँ से कैमूर से पटना का आपने यात्रा किया पैदल कुछ साथियों के साथ, आप वहाँ गए, किससे मिले, किन लोगों ने क्या क्या कुछ कहा और उसमें क्या आपकी मुद्दाएं थी, उस चीज पे थोड़ा सा आप हमको बताइए। ये जो हम लोग पटना पैदल यात्रा गए थे, ये लोग हैं सारी टीम के लोग। ये देखिए हम लोग की टी-शर्ट है पैदल सिचरा भगवा से पटना का। तो हम लोग जो पैदल भगवा यात्रा के हम लोग भगवा से पैदल यात्रा लेके 5 दिन की पैदल यात्रा थी जो 250 किलोमीटर की दूरी थी। इस सफ़र में हम लोगों ने बहुत तकलीफ और कष्ट सहे, यहाँ तक कि हम लोगों ने पुआर चोरी करके रात में सोए हुए हैं, मंदिर में सोए हुए हैं, किसी के ज़बरदस्ती कुटिया में घुस के ज़बरदस्ती बाबा सुला लीजिए रिक्वेस्ट करके विनती करके, इस तरीके से बिना खाए पिए ढाबा पे खाना खाते हुए जिस तरीके से आधे पेट मिले, हमने इस सफ़र को बहुत स्ट्रगल किया। एक दिन में सर हम लोग 60 किलोमीटर पैदल चले, पैर थक जाते थे, इतनी ताकत नहीं थी पैर में कि पैर उठ सके। लेकिन ये सब लड़ाई मेरी लगी कि मैं किसी ना तो नेता का हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना किसी का सपोर्टर हूँ, ना इस मुद्दे में अभी तक मैं किसी नेता को सपोर्ट लिया हूँ, ना बात करूंगा अभी, ना चाहूंगा। ये पूरे बिहार के भविष्य का निर्माण का बात है। और मुझे लगा कि मुझसे लोग पूछते हैं कि अकेले क्या तुम जीत जाओगे, अकेले क्या तुम इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ जाओगे। मैंने बोला महात्मा गांधी ये बात सोचे होते तो अपना देश आजाद नहीं हुआ होता। अगर ये बात हम सोच लेते तो ये मुद्दा हमारा नहीं है ना, पूरे बिहार का, कम से कम उठाए तो चले तो। और देखिए कोशिश किया, हजारों लोग का साथ मिला है। हमारे 3 मुख्य मांग है जिसको सर हम लोग लेके चल रहे हैं। पहला मुख्य मांग है कि 10 क्लास में इंग्लिश को अनिवार्य कर दिया जाए। अगर अभी हमारी सरकार निवारता नहीं करती है तो अगले 10 साल में बिहार का भविष्य अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। एक प्राइवेट कंपनी में भी लड़का को नौकरी नहीं मिलेगा। एक बच्चा मुंबई काम करने गया था सर्फ एक्सल के कंपनी में, उसे सर्फ एक्सल कंपनी से निकाल दिया गया, उसको रील पढ़ने नहीं आ रहा था। वो बिहार का ग्रेजुएटेड युवा था। सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी हमें टेकअप करने से मना कर रही है, एक प्राइवेट कंपनी हमें नहीं ले रही है, अपने यहाँ काम नहीं दे रही है, तो हम अपना भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। सेकेंड देखिए इंग्लिश ना होने की वजह से दिक्कतें कहाँ आई है। एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी फॉर्म, जितनी भी परीक्षाएं, इतने सब में आता है इंग्लिश और हम सब में फेल हो जाते हैं। यहाँ तक कि बिहार गवर्नमेंट खुद बिहार पुलिस में इंग्लिश मांगती है, तो हमें पढ़ाती क्यों नहीं इंग्लिश, अनिवार्य क्यों नहीं इंग्लिश, इंग्लिश हमें बताती क्यों नहीं, शुरू से हमें क्यों नहीं पढ़ा रही है। ये कहीं ना कहीं सवाल, हमने जब ये सवाल किया वहाँ पे लोग बोले कि तुमको मजदूरा बनाना चाहती है। एक आला अधिकारी से बात हुई, उनका नाम नहीं लेंगे मीडिया सामने, वो अधिकारी बोले कि तुम मजदूरा नहीं रहोगे, पढ़ लोगे इंग्लिश तो आगे बढ़ जाओगे। वो तो चाहती तुम मजदूरा बन के रहो। सोचिए अधिकारी लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग मजदूरी बन के रहे, मिडिल फैमिली हमेशा मजदूरा बने, ये बच्चे हमेशा मजदूरी, ये जो भीड़ दिख रही है हमेशा उनके इंदर दब के काम करे। कहीं अधिकारी बन जाएगा ना भाई, कहीं बड़ा कुछ कर लेगा तो उनकी आहत होगी, क्योंकि सारे जितने बड़े लोग हैं जो पैसे वाले वही इसमें है। गरीब मरते हैं सर। जो मान लीजिए अमीर के बेटे हैं वो तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ा बड़ा कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां तो इंग्लिश चल रही है, वहां पे इंग्लिश अनिवार्य है। हम लोग तो मर रहे हैं ना, जो बिहार बोर्ड पे भरोसा किए हुए हैं।
बिहार बोर्ड पे भरोसा करके, और इसमें हम लोग बिहार बोर्ड पे भरोसा करने के बाद हम लोग इन पे डिपेंड करते हैं, और ये लोग हमारी लाइफ के साथ पूरा भरपूर खिलवाड़ करते हैं। फिर सरकारी नौकरी में इंग्लिश क्यों देते हैं? तेजस्वी यादव से मेरी मुलाकात हुई थी जब अभी पटना हम लोग पैदल यात्रा, उनको मैं सराहनीय दूंगा आपके भी कैमरे से कि उन्होंने जब 250 किलोमीटर पैदल यात्रा थी, वो अपने आवाज़ से बाहर आके हम लोग से मिले। उनको मैं दिल से थैंक्स दूंगा कि उन्होंने युवा के उन्होंने 2.5 से 3 मिनट मेरे से बात की। उन्होंने एक्चुअल में फील किया कि तुम जो मुद्दा लेके आओ वाकई में दम है इसमें। उन्होंने वहाँ पे ज्ञापन लिया, कागज लिया, जमा कर, जो आला अधिकारी थे उनको दिया। अब यहाँ तक इन्होंने बोला कि तुम बैठो, अभी तुमसे हम बाद में बात करते हैं। लेकिन वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग समझते हैं कि इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है। वहाँ के जो लोग थे कि अरे नहीं आएंगे, झूठ बोले थे, ये बोले थे, इस चक्कर का हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया। अदरवाइज वो बोले थे कि बैठो हम तुमसे फिर बात करते हैं, इसको पूरे अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा है। एक्चुअल में एक बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो ये चीज़ थी कि हमारे नेता लोग सच्चाई बोल रहे हैं। सर नेता ये तो चाहता है कि धर्म जाति की लड़ाई किसे लड़ाएंगे? अरे हम लोग लड़ेंगे तो अभी यादव जी, पंडित जी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ये सब पढ़ा लिखा हो जाएगा, ये सब दिमाग यहाँ लगाएगा कि हमारा भविष्य बनना है कि नहीं, बिहार में डेवलप है कि नहीं, बिहार की तरक्की हो रही है। ये थोड़ी पूछेगा हम कौन धर्म के हैं। अभी एक पूरे क्लास में देखिए बैठे ना गले से गले लगा के, कोई बच्चे एक दूसरे पूछा हम कौन है धर्म के हैं, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है सर, ये जगाती है, सुलाती नहीं है, ये जगाती है। और हर चीज से जगाती है, हर एक नफरत को खत्म करने का एक रास्ता है शिक्षा। ये जितने नेता लोग काम कर रहे हैं ना सर, इनका रोजगार बंद हो जाएगा, इनको पता है ना पढ़ा लिखा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं नेता का भी इसमें हाथ है। जानबूझ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं देना चाहते, उन्हें नौकरी नहीं देना, वैकेंसी। अब सोचिए सर, हमारे बिहार में जो नौकरी भी दो, बिहार का सबसे बड़ा पेपर बीपीएससी होता है। बिहार से जो सबसे बड़ा, बिहार का सबसे सम्मानित नौकरी है, उसका पेपर व्हाट्सएप में 9 बजे घूम रहा था। कैसे भरोसा कर ले? हमसे आप टेस्ट करवाइए ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ पेपर आउट नहीं हो सकता है। ये जो है वायरल कौन कराता है पेपर? सरकार में बैठे हुए सिस्टम में जो अधिकारी है वो करवाते हैं। ऑब्वियस एक चीज समझिए, बता रहे हैं, अगर कड़ा नियम, अगर तुमको लगता है कि हम नहीं कराते सरकार को, तो थोड़ा कड़ा नियम बनाइए। तो बनाइए तुम्हारे 7 पुरुष को एकदम नौकरी नहीं मिलेगा, कुर्की जब्ती होगी, प्रॉपर्टियों को बहुत सारे राज्य में अलाउ कर दिया गया ऐसा लॉ नियम। अगर आप इसमें नहीं है और आप साफ सुथरा बनते हैं, आप कड़क नियम ले आइए ना, थोड़ा देखते हैं कि आप बहुत मतलब ईमानदार आप सरकार है, गवर्नमेंट हमारी ईमानदार है, इसमें कड़ा से कड़ा नियम ले आइए। तो जानते हैं सर, एक गरीब बच्चे के पास एक ही उम्मीद है, सरकारी नौकरी। इन सबके पास कुछ भी नहीं है, न जमीन है, न जायदाद है, न 50 बीघा जमीन है बाबू का, न प्रॉपर्टी है, न बच्चे के पास कुछ और है, न कंपनी है, न फैक्ट्री। बिहार में एगो कंपनी उद्योग का नाम बताइए तो एक जगह कहीं काम मिल जाए, एक ही उम्मीद है सरकारी नौकरी। वो भी जानते हैं क्या होता है? उसी गाँव का लोफर जो दिन भर घूमता रहता है, 10 लाख दे के सेटिंग करा के नौकरी लेके घूमता है, ये बेचारा 5 साल पढ़ के वो गाँव में जाके मजदूरी करता है। सोचिए कि सिस्टम कितनी गंदी है कि शुरू से अंत तक बच्चों के साथ, पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप एक्चुअल में एक पढ़े लिखे इंसान है, समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। आप इन बच्चों का दर्द समझिए यार। एक गरीब के पास एक उम्मीद है सरकारी नौकरी, वो भी तुम सेटिंग पैसे से ले जाते हो। तो ये 5 साल झुट्टे का हमारे यहाँ आ रहे हैं। इस सबको भेज देते, जाओ दिल्ली कमा के आओ, 5 साल में 10 लाख देना, हम तुम्हारी नौकरी लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धांधला है। सेकंड देखिए, ग्रेजुएशन 3 साल का डिग्री सर 7 साल में आप दे रहे हैं। 4 साल तक कौन गरीब माँ बाप बर्दाश्त करेगा? वहां पे जब उनके गार्जियन से बात करते हैं, थोड़ा 1-2 साल और रुकी ना, हो जाएगा, कहते क्या तुम शादी करा दोगे मेरी बेटी का? हम क्या जवाब दें उनको? सर ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ ये 2 बच्चियां हैं, ऐसे पूरे बिहार में हजारों बच्चियां होंगी, हजारों बच्चे होंगे जिनके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहे होंगे। उसके माँ बाप जोर से फंस कर रहे होंगे। इनका ग्रेजुएशन नहीं मिलेगा तो इनका उम्र ही निकल जाएगा। उम्र निकल जाएगा तो नौकरी अच्छी है ये नहीं है। 25 साल के बाद बढ़िया फॉर्म ही नहीं है। अब बताइए बच्चा जाएगा कहाँ? तो तुम हर जगह से समझिए, ये पूरा सिस्टम देख रहे हैं कि चारों जगह से इंग्लिश से मार लिए, एसएससी में जाएगा नहीं, अब ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं देंगे तो ऐसे एज निकल गया, अठड़ हम पेपर आउट करा देंगे, उससे भी तनी मनी मिलना तो वो भी खत्म हो गया। तो गया कहाँ? ये सरकार की सोची समझी साजिश है बहुत बड़ी सर। शिक्षा के प्रति इनका हथियार ऐसा चला हुआ है कि ये बिहार के युवा आगे ना बढ़े। हमें लगता है कहीं ना कहीं सर किसी को इसमें ये नियति है कि मजदूरी के बेटे मजदूरा रहे, गरीब का बेटा गरीब रहे, अमीर ना बने। एक कहावत है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपनी जिंदगी में एक वो वक्त लाऊंगा कि हर एक गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। जो काबिल होगा वो राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। काबिल जिस बच्चे के अंदर दम होगी ना वही राजा बनेगा। और ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं यार, दिन में पढ़ते हैं मेरे यहाँ। सुबह सर आते हैं बच्चे 7 बजे, रात को 5-5 बजे बच्चियां जाती हैं, रात को जाती हैं, इस उम्मीद में कि चला हमारे घर का चेहरा अब जल जाएगा। और आप इस तरह पेपर आउट कराते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन घूमते हैं। सर कैसे इनके भविष्य का निर्वाह होगा? 3 मुख्य मुद्दा है सर, आपके भी कैमरा और न्यूज से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी युवा इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज यार खेसारी का पवन खेसारी के क्या कहना, क्या कहना, खाली गाली, खाली बदतमीजी, कौन किसको गाली दी, यही में बच्चे फंसे हैं। जाइए वीडियो देखिए, 1-1 मिलियन व्यूज हैं, करोड़ में भी। आरती को भूत क्यों पकड़ा है, 1 करोड़ व्यू है सर। इसमें सबको पता है, न्यूज वालों को भी पता है कि यार बच्चा का मजा तिहार है। बिहार में प्रॉब्लम, इससे कोई मतलब नहीं सर। इस वीडियो को आपको कब वो देखेगा? नहीं देखेंगे मिलियन में, लेकिन अभी आप आरती को भूत वाला दिखाइए, मिलियन में जाएगा। ये सच्चाई है।
और हमारे बिहार के युवा का इनका निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? ये खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्यों नहीं इसको प्रमोट कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए अगर हम लड़ रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करो, तुम पूरे बिहार में आग लगा दो, हर एक कोने में फैला दो। तुम्हारे हक की बात, हमारा तो इसमें फायदा नहीं है सर। हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारे अच्छे खासी रोजी कर ली, हमें क्यों पागल कुत्ता कर 250 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं? सब लोग पागल बोल रहे थे, पागल हो गए, 250 किलोमीटर पैदल जा रहे हो, क्या हो जाएगा? अरे आवाज उठाएंगे, हिला के रख देंगे हम। ताकत सर एक देश से, एक इंसान से, डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने पूरे बिहार के इतिहास चेंज कर, पूरे भारत के इतिहास चेंज करके रख दिया। एक डॉक्टर अब्दुल कलाम पूरे भारत के इतिहास, हम भी एक इंसान है, कर रहे हैं, कोशिश करेंगे ना। हमें इस बात का मलाल नहीं रहा कि मैंने कोशिश नहीं की अपने बच्चों के लिए। सर एक अच्छे ईमानदार शिक्षक की ईमान ये नहीं है कि आप क्लास में पढ़ा दिए, ईमान है कि आप बच्चों के लिए क्या लड़े, उनके हक दिलाए कि नहीं दिलाए। सर माँ बाप अपने बेटा को बीमार होने पे दवा देता है ना, उसी तरह शिक्षक काम होता है। जब उसकी जिंदगी में दिक्कत है तो शिक्षक सामने आके लड़े। अगर वो ईमानदार शिक्षक है, मैं समझता हूँ अपने आप को कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए त्याग दूं अपने आप को। सर वो तकलीफ में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पैर में छाले हैं सर, अभी भी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैंने 6वां दिन है, कल आया हूँ। आज देखिए सर मैं क्लास में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे हौसले हैं। बच्चे बोले सर सो लो तो 5-7 दिन से इसी तरह तुम्हारे शकल के हाथ बुरे हुए हैं, लेकिन यार नहीं, मेरे को मेहनत करनी है भाई। आपके लिए काम क्या, आपके लिए लड़ेंगे और जिंदगी भर के लड़ेंगे। और एक अपने आप में खुद से, हम दुनिया की नजर में अच्छा नहीं टीचर, अपने आप में दिल से कहलाएंगे ना हम एक अच्छे टीचर यार, अपने बच्चों के लिए मैंने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ऐसा किया है जिससे हमें अपने आप में गौरवान्वित महसूस हो। सर इसमें लड़ेंगे, मेरी लड़ाई आज नहीं है, अगले 20 साल तक भी लड़ना हुआ, इस युद्ध में लड़ेंगे और एक दिन बच्चों का अधिकार दिला के छोड़ेंगे। इस मुद्दा आप लोग जैसे उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह मीडिया लोग आ रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, तो बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग उठाएंगे तो मुद्दा बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। 3 मुख्य मुद्दा है सर, एक बार बच्चों को मैं बता दूं, जो लोग देख रहे हैं, इंग्लिश को 10 क्लास में अनिवार्य कर दिया जाए, ग्रेजुएशन को 3 साल में ही पूरा कर दिया जाए, और तीसरा मुद्दा है कि पेपर आउट और लीक ना होने दिया जाए, नहीं तो हम सभी बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये सर हमारे मुख्य मानते हैं। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम देखिए, खेसारी, पवन और आरती से थोड़ा दूर हो जाइए मेरे प्यारे, ये आपके भविष्य की लड़ाई है। हमारी लाऊंगा कुछ साल के अंदर पूरे भारत में एक भौचाल आएगा, पूरे भारत में पढ़े हुए युवा मिलेंगे। अब भुला जाएंगे कि पंडित जी कौन था, यादव जी कौन था, कौन क्या था, कौन हिंदू कौन मुस्लिम। देखेंगे एक दिन आएगा, क्योंकि ये गले मिल के बैठना दिखाता है कि आज भी ये मोहब्बत भारत में जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगी। हम भी आपको शुभकामना देते हैं कि आपकी बात जो है वो कहीं ना कहीं सच साबित हो। कि महात्मा गांधी अगर सोचे होते कि हम अकेले हैं तो शायद देश आजाद नहीं होता। भीमराव अम्बेडकर अगर सोचे होते कि मैं अकेले चल रहा हूँ तो ये हमारी देश का संविधान कैसे बनेगा, तो ये नहीं हुआ होता। लेकिन आज अली सर जो है, इन्होंने कैमूर से पटना तक का 250 किलोमीटर का सफर जो है पैदल तय किया, सिर्फ एक इस मुद्दे को लेकर के, जो मुद्दा जो है हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को जो है नेताओं को उठाना चाहिए था। उनकी नकारापन ये साबित करती है कि ऐसे शिक्षक और ऐसे स्टूडेंटों को अपनी मुद्दा अपने से खुद उठाना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि आप अकेले क्या कर लेंगे, लेकिन अली सर के साथ मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं कि हम समंदर हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, चल पड़ेंगे जिस तरफ रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। बिहार लाइव 24 के लिए मैं अंसाउल हक खान।